Good morning. Jai Sri Swaminarayan. Dear student, today I am going to teach you cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts, standard 10 social science. In our previous lecture, we discussed about the many arts. हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कई आर्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम स्पेशल आर्ट फॉर इंडिया, आर्ट ऑफ डांस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। Art, the word nritya, has been derived from original Sanskrit word nrit. ये नृत्य शब्द है वो ओरिजिनल रूप से संस्कृत वर्ड है नृत्य, इसका मीनिंग होता है डांस। Dance is one of the mediums of realizing beauty with tal and lay for the realization of aesthetic joy. ये जो आर्ट है किस तरह की आर्ट है? तो डांस इज द मीडियम ऑफ रियलाइजेशन, ताल और लय। क्या हमें एहसास करवाती है, क्या रियलाइज करवाती है? ताल और लय को। ब्यूटी विद द ताल एंड लय फॉर द एस्थेटिक जॉय, सौंदर्य, एस्थेटिक जॉय दिलाती है। शिवा इज देयरफॉर ऑल्सो सेड टू बी नटराज। लॉर्ड शिवा is called नटराज, नटराज नाचने वाला। He was the first to bring down music from the heaven of the earth to teach this art of dance of the people. भगवान शिव को हम नटराज कहते हैं इसलिए, और ऐसा कहा जाता है, इट इज़ कंसिडर, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट ब्रिंग डाउन, वो पहले व्यक्ति थे जो स्वर्ग से पृथ्वी पर म्यूजिक लेके आए। हेवन, म्यूजिक फ्रॉम द हेवन, हेवन माने स्वर्ग से लेकर के यहाँ आए, अर्थ टू टीच दिस, ये आर्ट सिखाने के लिए। इंडिया इज डिस्कस्ड ऑलरेडी कि वो वॉज वेरी रिच, इज रिच, आज भी है, पहले भी था, इन कल्चरल आर्ट। इस कल्चर की आर्ट के अंदर देयर आर सम ट्रेडिशनल डांस। इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल डांस। भारत के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल जो परंपरागत डांस हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, राजस्थानी एक्सेट्रा। तो देयर आर क्लासिकल डांसेस, कौन कौन से हैं बराबर ध्यान रखना। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, और इसके अतिरिक्त बहुत लगभग सभी स्टेट्स के अंदर अपने अपने डांसेस हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट भरतनाट्यम। तो द ओरिजिन of Bharatnatyam is believed to the Thanjore, a district of Tamil Nadu,
भरतनाट्यम का जो उद्गम स्थल है, यहाँ जहाँ से शुरुआत हुई है इस डांस की, वो तंजौर से है, तंजौर, और ये तमिलनाडु स्टेट में है। तो मेन जो भरतनाट्यम डांस इज रिलेटेड टू द तमिल। तमिलनाडु से ये जो रिलेटेड है। देयर आर 2 बुक्स, जिसमें फर्स्ट वन नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर। भरतनाट्यम के अंदर जो 2 टेक्स्ट बुक के बारे में बताया गया है, उसमें नाट्य शास्त्र जिसको भरत मुनि ने लिखा था, और दूसरी बुक का नाम जो है अभिनव दर्पण, विच वॉज रिटन बाय नंदिकेश्वर, विच आर ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए ओरिजिनल सोर्स माने जाते हैं। What are the original source of भरतनाट्यम? तो बराबर से ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण रिटन बाय नंदिकेश्वर। आज भी हमको ये आर्ट देखने को मिलती है। टुडे वी हैव मेनी प्रिजर्वर्स, जो प्रिजर्वर जो आज भी सुरक्षा है इसको बनाए रखा है, इस आर्ट को कंटिन्यू रखा है। उसमें कौन कौन से प्रिजर्वर्स हैं? तो गोपी कृष्णा, मृणाली, साराभाई, द एक्ट्रेस लाइक वैजयंती माला और हेमा मालिनी एक्सेट्रा आर द प्रिजर्वर। ये सभी प्रिजर्वर हैं। प्रिजर्व का मतलब आज भी इस आर्ट को कंटिन्यू रखा है, आज भी इस आर्ट को बचा के रखा है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? गोपी कृष्णा, मृणाली, साराभाई, एक्ट्रेसेस जो हेमा मालिनी और वैजयंती माला। तो दिस जो भरतनाट्यम है, इट बिलोंग्ड टू द तमिलनाडु, ये तमिलनाडु स्टेट्स का है, बराबर से ध्यान रखना। इसके अंदर 2 मेन बुक के बारे में डिस्कस किया, भरत नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण। फिर उनके जो प्रिजर्वर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस की। नाउ अनदर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज बिलोंग्ड टू आंध्रा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। This dance is belonged to Andhra Pradesh. Kuchipudi is famous in Andhra Pradesh. The style of Kuchipudi dance was created in 15th century. ये जो क्रिएट हुआ था, ऐसा कहा जाता है, वो 15th सेंचुरी में था। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द वुमेन्स ब्यूटी, डिफरेंट पोजेस, जेस्चर परफॉर्म्ड मेल एंड फीमेल डांसर वुवन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। इस डांस को मुख्य रूप से अलग अलग पोज, स्थिति को बताते हैं, हाव भाव, जेस्चर को परफॉर्म किया जाता है बाय मेल और फीमेल के द्वारा। और ये इसका जो फाउंडेशन है इस डांस का, तो क्या ध्यान रखना है कि इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन, ये खास करके किसके ऊपर आधारित है? डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी, वुमेन की ब्यूटी के आधार पर होते हैं। इसमें डिफरेंट पोजेस, पोज स्थितियों को बताया जाता है, पर हाव भाव को परफॉर्म किया जाता है इस डांस के अंदर मेल और फीमेल के द्वारा। आज भी कुछ लोग भरतनाट्यम की तरह कुचिपुड़ी के अंदर भी प्रिजर्वर्स हैं। और कौन कौन हैं इसके अंदर? तो गुरु प्रहलाद शर्मा,
राजा रेड्डी, शोभा नायडू। कौन है इसके प्रिजर्वर? आज तक इसको कंटिन्यू रखने वाले अभी भी इससे संबंधित लोग हैं गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू। तो दिस वे यू लर्न अबाउट, आपने सीखा, यू हैव लर्न अबाउट कुचिपुड़ी विच आर बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें मेल और फीमेल हाव भाव और जेस्चर्स उसकी ब्यूटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है कथकली। कथकली इज वेरी फेमस इन केरला। ये जो डांस है इट्स बिलोंग टू द केरल, केरला राज्य का है। द वर्ड कथकली हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ड्रामा बेस्ट। ये जो वर्ड है वो किसके आधार पर है? ड्रामा के आधार पर। ऑन द एंशिएंट एपिक रामायण एंड महाभारत, इसके अंदर स्पेशली जो स्टोरी है वो रामायण और महाभारत के आधार पर बनी हुई है। मिक्स्ड ड्रामा ऑफ संस्कृत एंड मलयालम, मलयालम लैंग्वेज और संस्कृत की मिक्स भाषा में बनी है। तो द वर्ड कथकली हैज डेराइव्ड फ्रॉम द ड्रामाज बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक रामायण एंड महाभारत। तो ध्यान रखना कि ये जो वर्ड कथकली है वो किससे डेराइव्ड कर हो चुका है कि हमारे जो मुख्य जो एपिक हैं रामायण और महाभारत के द्वारा, और ये मिक्स ड्रामा है संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज के। कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वियर प्लेटेड अटायर, इसके जो भी कैरेक्टर बनते हैं इस ड्रामा के वो क्या पहनते हैं? अटायर वियर ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर, प्लेटेड है ना, पटली वाले कपड़े पहनते हैं। थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशन, इसके अतिरिक्त तो अपने फेस के एक्सप्रेशन से कैरेक्टर को हम जान सकते हैं। वी कैन नो अबाउट देयर फेशियल कैरेक्टर, उनके फेशियल कैरेक्टर से हम उनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के कैरेक्टर दे क्राउन दे पुट ऑन इट्स वेरी आर्टिस्टिक, जो क्राउन लगाते हैं वो बड़ा ही आर्टिस्टिक तरीके का होता है, बहुत ही सुंदर तरीके का होता है और अट्रैक्टिव होता है। The character perform his or her dance with facial expression, अपने जो यहाँ डांस वो लोग करते हैं वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन से करते हैं। एंड पोजेज हैंड्स इंट्रोड्यूस विथ कैरेक्टर ऑफ त्रिलोक, त्रिलोक जो के नाम से इसको कैरेक्टर को जाना जाता है। दे कैम इन फ्रंट ऑफ कर्टन विद द लाइट ऑफ अर्थन लैम्प ओनली। अब जब वो कर्टन के सामने आते हैं तो ध्यान रखना कि स्पेशली कोई हो केवल ओनली लैम्प, अर्थन लैम्प के से आते हैं, अर्थन लैम्प करके आते हैं। अब यहाँ इनके जो प्रिजर्वर्स हैं कौन कौन हैं? लाइक जैसे हमने भरतनाट्यम में पढ़ा था, कुचिपुड़ी में पढ़ा था, उनके प्रिजर्वर आज भी हमारे यहाँ इस आर्ट को कंटिन्यू बनाए रखा है ना, इस कला को आज भी उन्होंने गति दे रखी है। अब उनमें से कौन कौन है? तो सबसे जो पहला नाम आता है पोएट श्री वल्ठोड़, पहला नाम है पोएट श्री वल्ठोड़। कलमंडलम कृष्णा प्रसाद, इसके बाद में शिवा रमन। दे आर नॉट इन इंडिया बट फेम, उनकी जो फेमस सिटीज़ है दे फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड, पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि है। तो कथकली इट मीन्स इट बिलोंग टू दिस डांस इज बिलोंग टू केरल। ये जो डांस है वो केरल से बिलोंग करता है। इसके अंदर स्पेशली क्लॉथ्स जो अटायर होते हैं उनका होता है। देयर स्टोरी इज बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत। प्लेटेड अटायर वियर करते हैं, पोज और एक्सप्रेशन जो उनका वो फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं। देन आफ्टर जो क्राउन पहनते हैं दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। और जो प्रिजर्वर के बारे में वापस में अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, शी
वल्थोड्स, कलमंडलम, कृष्णा प्रसाद और इसके बाद में शिव रमन, जिनकी फेम जो है नॉट ओनली इन इंडिया बट होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में इनकी प्रसिद्धि है। नेक्स्ट डांस है दैट वाज कथक। कथक इज बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ऐसे ये राजघरानों का है, इसमें कई से राजघरानों से लिखी हुई थी। लखनऊ का राजघराना, जयपुर के राजघराने में, इसके बाद में हैदराबाद, इस कई राजघरानों में कथक डांस की बात होती है। बट हियर इज स्पेशली वी हैव टू स्पीक अबाउट उत्तर प्रदेश, इट बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश। कथक इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस में एक बहुत ही मेजर प्लेस रखता है कथक। द टर्म कथक, अब कथक का मतलब क्या होता है? कथा, कथा शब्द है ना, कथा क्या है? कथा कहने की बात से शुरुआत होती है। तो द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैदिक संस्कृत वर्ड कथा। ये वैदिक वर्ड कथा से लिया गया है, विच मीन्स द स्टोरी टेलर, जिसका जो मतलब होता है एक कहानीकार, स्टोरी टेलर, है ना। कथा कहने की बात आती है इसके अंदर, तो देखिए एक संस्कृत वर्ड है और विच मीन, जिसका जो मतलब है स्टोरी टेलर, कथाकार। इसमें एक वर्ड है कथन करे सो कथक कहवे, कथन करे सो कहतक कहवे, है ना। कथन करे, है ना, जो कथा कही जा रही है उससे अकॉर्डिंग किया, उसके एक्शंस किए जाते हैं। द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स ऑफ इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये कथक डांस का मोस्टली किसके ऊपर आधारित है? भगवान श्री कृष्ण की श्रृंगार एवं रास एवं बाल लीलाएं। ठीक है, इट इज द ऑब्जर्व दैट इट हैज डेवलप विद द श्रृंगार भक्ति। ये जो डेवलप हुई है वो किससे हुई है? श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला वैष्णव कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन के बेस के आधार पर ये ऐसा ऑब्जर्व किया कि उनका जो डेवलप हुआ इसका वो उनके आधार पर हुआ। इट इज स्टाइल ऑफ डांस डांसर टर्न अराउंड। इसमें क्या होता है, किस तरह की स्टाइल होती है? डांस और डांसर टर्न अराउंड वन लेग, एक पैर के ऊपर खड़े होते हैं, एंड शोज द रेफरेंसेस ऑफ डांस, और अपने डांस को शो करते हैं। वुमन वियर नेरो ट्राउजर। अब इस तरह के डांस के अंदर जो महिलाएं होती हैं वो नेरो ट्राउजर पहनती है, फ्रिल्ड अटायर। फ्रिल्ड अटायर का मतलब फ्रॉक की आकृति का। पिक्चर्स हैज बीन गिवन योर बुक, पिक्चर भी इसके दे रखे हैं। तो इस तरीके से श्रृंगार भक्ति की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण की इंसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की इंसिडेंट से रिलेटेड जो कथाएं हैं, कई तरह की इसके अंदर कथाएं आती हैं। भगवान का बाल चरित्र भी हो सकता है, भगवान के श्रृंगार भक्ति का भी पार्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनके बारे में कथक डांस के आधार पर किया जाता है। तो ये वुमन जो प्रिजर्वर हैं इस आर्ट के, है ना, वो कौन कौन से हैं? दिस स्टाइल डांस हैज बीन केप्ट अलाइव, आज तक जीवित रखा है। किसने रखा है? पंडित श्री बिरजू महाराज। इसके जो प्रिजर्वर में नाम आते हैं पंडित श्री बिरजू महाराज, इसके बाद में सितारा देवी, और इसके बाद में कुमुदनी लखिया। आज भी टुडे दे अलाइव, उसको कंटिन्यू रखा है, जीवित रखा है। तो कथक डांस इट्स रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश, और यह इंडियन क्लासिकल का मेजर फॉर्म का डांस है। कथक कथा शब्द से लिया गया, और कथा का मतलब है यहाँ कथक शब्द से जो स्टोरी टेलर के रूप में है। और कथा के लिए एक वर्ड जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, कथन करे सो कथक कहवे। कथक कहवे, कथा का जो बोलेगा वो कथन, उसका कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स। अब यहाँ ध्यान रखना कि इसके अंदर खास करके लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के
जीवन पर आधारित कथाओं से जुड़ा हुआ ये डांस है। टर्न वन साइड होते हैं, क्या पहनते हैं तो प्लेटेड अटायर, नेरो ट्राउजर होता है और फ्रिल्ड फ्रॉक, है ना, फ्रॉक पहना जाता है। और अगेन इनके जो नाम है उसके अंदर जो अभी तक उनके जो प्रिजर्वर हैं पंडित श्री बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी और इसके बाद में कुमुदिनी लखिया। नेक्स्ट में है वी हैव मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस, द पीपल ऑफ मणिपुर, इसमें तो सीधा नाम दे दिया है कि इन विच स्टेट, तो ऑटोमेटिकली वी नेम मणिपुर। मणिपुर, इट्स बिलोंग टू द मणिपुर स्टेट। सो द पीपल ऑफ द मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल। ये लगभग मणिपुर के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो सभी तरह के फेस्टिवल हों या उसके बाद में कोई सेरेमोनीज हो या ओकेजन्स हों, उसके ऊपर इसको डांस का एंजॉय करते हैं। दिस डांस स्टाइल इज चिपली बेस्ड ऑन रासलीला एंड बाल लीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। कथा के अंदर क्या बताया था, इस कथक के अंदर हमने आपको कि लाइव इवेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, लेकिन जो मणिपुरी डांस है इसके अंदर आप कह लिए हैं बाल का भगवान के बचपन की लीला, और दूसरी रास लीला और बाल लीला के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। रास लीला एंड बाल लीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ये जो पूरा का चिपली डिपेंड किसके ऊपर आधारित है, बाल लीला और रास लीला के आधार पर। मणिपुरी डांस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मणिपुरी डांस को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, लस्य और तांडव। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट नॉन एज कुमिन। अब वो जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं, तो कुमिन, ठीक है, जो वहाँ की भीमन इसके अंदर कुमिन, दे वियर कुमिन। अब व्हाट इज द कुमिन, एक प्लेटेड, ठीक है, प्लेटेड है ग्रीन कलर, प्लेटेड ग्रीन कलर पेटीकोट जिसको हम कुमिन कहा जाता है। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय में सिल्क का ब्लाउज एंड बेल्ट आर पुट ऑन द अराउंड द वेस्ट। अपने वेस्ट के चारों ओर एक तो क्या पहनते हैं, कुमिन, प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट होता है, इसके बाद में सिल्क ब्लाउज और उसके ऊपर भी वो क्या लगाते हैं, पुट ऑन द वेस्ट, बेल्ट लगाया जाता है। आज भी ये प्रिजर्वर है, अभी भी इसको जीवित रखने वाले लोग कौन कौन से हैं, तो गुरु अम्बो सिंह, एटम बो सिंह, गुरु विपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मला मेहता हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। इन्होंने भी पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि पाई है। तो मणिपुरी डांस की बात आ गई है, वापस से हम लोग मणिपुर रिलेटेड टू द मणिपुर स्टेट्स, मणिपुर राज्य से संबंधित है। दे पीपल मणिपुर डांस, इनका जो डांस करते हैं ऑन ऑन ओकेजन, ये मणिपुरी जो लोग हैं डांस करते हैं, कब करते हैं, किसी भी ओकेजन्स के अंदर होता है, और इसके अतिरिक्त फेस्टिवल्स के ऊपर। दिस बिलोंग टू द लॉर्ड कृष्णास, बाल लीला और रास लीला से बिलोंग करता है। ये 2 प्रकार के हैं, देयर आर 2 टाइप्स, लस्य एंड तांडव। और स्पेशली जो कुमिन पहना जाता है, ब्लाउज, और इसके अतिरिक्त चारों ओर वेस्ट पुट बेल्ट लगाया जाता है। प्रिजर्वर के अंदर जो हैं उसमें अम्बो सिंह, एटम्बो सिंह, गुरु विपिन सिन्हा, नयना झवेरी, इसके बाद में निर्मल मेहता, जिन्होंने विश्व में बहुत प्रसिद्धि पाई है। नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रामेटिक आर्ट। अब हम आगे ड्रामेटिक आर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ड्रामा हमारे प्राचीन समय की एक अलग ही प्रथा है। इस स्टेज के ऊपर, छोटे छोटे स्टेज के ऊपर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या आती है, ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड ऑन डिफरेंट लैंग्वेज वाले भी इसको समझ सकते हैं।
है ना। ये जो एक ऐसी कला थी जो सभी वर्ग के लोगों को, सभी जो पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, उनको भी समझ में आता था, क्योंकि यह एक स्टेज पे होने वाला। तो ड्रामेटिक आर्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट इम्पोर्टेंट आर्ट थी, प्रेजेंटिंग संस्कार एंड एंटरटेनमेंट। अब देखो यहाँ हमारे यहाँ के जो ड्रामा हैं उसका जो मेन पर्पस था प्रेजेंटिंग संस्कार, ठीक है, संस्कार, एंटरटेन विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ में संस्कार प्रदान करना। हमारे यहाँ इंडिया के जो ड्रामा है वो क्या शो करते हैं, तो प्रेजेंटिंग, वापस से ध्यान रखना, प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर्स और ड्रामेटिक आर्ट। एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लॉन्स एंटरटेनमेंट ऑडियंस। ऑडियंस को कौन एंटरटेनमेंट करवाते हैं, एंकर, और जो फनी पेयर, जोकर के जो फनी पेयर्स होते हैं। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर अगर हम बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखे, विच इज बिलोंग टू द ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with audio visual aids. This trio holds the capacity to entertainment the people of the age of every group. जैसा परफॉर्म करना, उसको लिखना, और ड्रामा को, ड्रामेटिक जो आर्ट है वो राइटिंग ऑफ ड्रामा, ड्रामा को लिखना, परफॉर्मेंस करना ड्रामा को along with, और ऑडियो विजुअल के साथ एड्स करना। दिस ट्रायो होल्ड्स कैपेसिटी टू एंटरटेनमेंट। ये बहुत ही एंटरटेनमेंट करवाती है किसके, द पीपल ऑफ ऑल एज, सभी एज के लोग। सभी एज के लोग इसलिए हो सकता है, देखो उसको स्टेज पे शो किया जाता है। कई लोग थोड़ी भाषा से समझ सकते हैं, मान लो कोई भाषा से नहीं समझ सकते, एक्शन से थोड़ा समझा जा सकता है, इसलिए वहाँ एंटरटेनमेंट तो होना ही है। ड्रामेटिक आर्ट इज द एमिग्रेशन ऑफ ऑल आर्ट। जितनी भी कलाएं हैं वो सभी कलाएं इस आर्ट के अंदर आ जाती हैं। अब कैसे आती हैं कि एक स्टेज के ऊपर देखिए, कॉस्ट्यूम्स की भी आर्ट आ जाएगी, आपके स्पीकिंग की भी आर्ट आ जाएगी, बहुत सारी अलग अलग डांस की भी आर्ट आ सकती है उसके अंदर, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं की आर्ट, मतलब कई तरह की आर्ट का एमिग्रेशन है। सो वी कैन से दैट इज द एमिग्रेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि ने क्या स्टेटमेंट दिया है, देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्क्रिप्चर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट। ये ड्रामेटिक आर्ट के अंदर क्या क्या होता है, देखो शिक्षा की पद्धति को भी बताया जा सकता है इसके अंदर कोई स्क्रिप्चर भी बताए जाते हैं, नॉलेज की बात आती है, और सब चीज़ें इसमें समाहित होती हैं, इसलिए दैट इज कॉल्ड द एमिग्रेशन ऑफ ऑल आर्ट। सभी तरह की कलाएं हमको एक ड्रामा के अंदर देखने को मिलती है, सो इट इज कॉल्ड एमिग्रेशन ऑफ ऑल आर्ट। द फर्स्ट, देखिए अगर हमने डिस्कस कर दिया, पहले भी कर दिया था कि नाट्य शास्त्र विच इज रिटन बाय भरत मुनि, ये ऑथेंटिक बुक है, इसकी भी म्यूजिक के साथ साथ। अब नाउ द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि। भरत मुनि का पहला जो ड्रामा था वो था देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम की जो स्टोरी, पहला इसका भरत मुनि का ड्रामा था। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रेनाउंड ड्रामेटिस्ट। देखो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर, साहित्य के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम हैं। भास का नाम आता है जिसके अंदर, ठीक है, कालिदास जी का नाम आता है, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे आते हैं। तो देखो भास इज द पोएट ऑफ पोएट्स अमंग, पोएट ऑफ पोएट कहा जाता है, कवियों का कवि। ही हैज bequeathed अस ड्रामा, हमारे लिए कई ड्रामा छोड़ के गए, हमारी विरासत में हमें दे के गए हैं। भास जी ने कौन से दिए हैं, कर्णभार, पहला जो उनका है कर्णभार, उर्भंगो एंड दुत्तकव्यम बेस्ड ऑन महाभारत, और ये जो है वो महाभारत के आधार पर बेस है। तो भास, इसमें जो पहला नाम आया आपका भास का आया, तो ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ पोएट, कवियों का भी कवि।
इनके जो राइटिंग है उसमें क्या है, कर्णभार, इसके बाद में उर्भंगो, तत्तुकव्यम, और दीज आर बेस्ड आर ऑन द महाभारत। और इसके अतिरिक्त आप सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो कालिदास जी की बात आती है। कालिदास फॉरमोस्ट प्लेरिट, फॉरमोस्ट, बहुत ही प्रसिद्धि वाले व्यक्ति, गिफ्टेड इस प्लेस लाइक, उन्होंने पोइट्री भी दी है और इसके बाद में प्लेस भी दी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके जो प्लेज है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमावर्ष्यम, मल्किंगिनी मित्रम, कुमार संभव पोएट्री के रूप में है। तो इसमें जो 3 मेजर दिए हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, देयर इज अ स्टोरी ऑफ शकुंतला, है ना। और इट इज से ऐसा कहा जाता है, एक तो जो जर्मन राइटर गोथे था, जब उसने अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा था तो अपने सर पर लेकर के अभिज्ञान शाकुंतलम को उसने डांस किया था, मतलब इतना फेमस। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद में विक्रमावर्ष्यम और मल्किंगिम मित्रम। अपार्ट फ्रॉम मेनी ड्रामेटिस्ट, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हैं हु कंट्रीब्यूटेड, जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर के फील्ड के अंदर, इस ड्रामा के इस फील्ड के अंदर। नाउ नेक्स्ट में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द गुजरात, अब ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात, है ना। हमने संपूर्ण भारतवर्ष की पढ़ी ड्रामेटिक आर्ट, एमिग्रेशन ऑफ ऑल आर्ट, नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि, देवासुर संग्राम विच वॉज द फर्स्ट ड्रामा ऑफ द भरत मुनि। भरत मुनि का सबसे पहला, भास को हम पोएट ऑफ, ठीक है, पोएट कहते हैं। और उनके कई हमने ड्रामास के बारे में आपको बताया। कालिदास जी विश्वविख्यात है ना। और उन्होंने कितने सारे, बहुत सारे जो हमारे लिटरेरी वर्क के अंदर भरमार दी है। अब गुजरात के अंदर जयशंकर सुंदरी का नाम आता है, जयशंकर जी सुंदरी। तो जयशंकर सुंदरी इज द फोरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के ड्रामेटिक आर्ट में एक फोरमोस्ट पोजीशन रखते हैं, कौन, जयशंकर सुंदरी। बिसाइड इसके अतिरिक्त और कौन है, तो अमृत नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक गीवाला। देयर आर द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा। इसके अतिरिक्त कई छोटे मोटे और ड्रामास वगैरह यहाँ गुजराती साहित्य के अंदर, गुजराती ड्रामेटिक आर्ट के अंदर प्रोवाइड किए हैं। तो दिस वे यू सो द ड्रामेटिक आर्ट। तो वापस से आपको ध्यान दे दें कि जयशंकर सुंदरी फॉरमोस्ट ड्रामेटिस्ट इन द गुजराती लिटरेचर या गुजराती के ड्रामेटिक आर्ट में बहुत अपना मुख्य स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त अमृत नायक, इसके बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक गीवाला आर रिमार्केबल प्लेरिट। ये एक इम्पॉर्टेंट, जिनके ऊपर हम टिप्पणी कर सकते हैं, ऐसे महान कई ड्रामेटिस्ट हुए। और इस तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़बरदस्त रहा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने यहाँ शुरुआत की थी आर्ट ऑफ डांस से लेकर के ड्रामेटिक आर्ट तक हमने पूरा किया, ठीक है। तो इनके बारे में स्टडी करें अपनी बुक में से, राइट द नोट्स, इसके नोट्स लिखें, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से रखें। जय श्री स्वामीनारायण।